चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते और इसी में शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। हिट एंड रन कानून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अभी लागू नहीं होगा नया कानून। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टर्स की बैठक हुई है जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान सामने आया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। देश भर में जारी हड़ताल अब वापस ली जाएगी। AIMTC की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। सारे मसलों का समाधान हो गया है। 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम। कौन बांटना चाहता है सड़क पर मौत का लाइसेंस? हिट एंड रन कानून किसने फैलाया कंफ्यूजन? नए कानून पर कोहरा, देश में चक्का जाम। भटकाने भड़काने वाले हो गए बेनकाब। अपन 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना कहां से देगा? सरकार का मास्टर स्ट्रोक, हुड़दंगियों को स्ट्रोक। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्का जाम कर कानूनों को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी और बाकी जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं। इससे इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप खाली होने की खबरें हैं। तो चंडीगढ़ में शर्तों पर पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पुलिस की कस्टडी में पेट्रोल की सप्लाई की जा रही है। यूपी के मैनपुरी में ट्रक ड्राइवर्स की पुलिस से झड़प हो गई। ड्राइवर्स को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे। हमारे पास इतना पैसा होता तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेंगे? हम लोग का कोई ये नहीं है। जो कानून जो नया बना हुआ है उसको सरकार वापस ले। एक चीज का विरोध है जी, जो काला कानून लेके आया है, ये 10 साल की सजा 7,000 जुर्माना, ये ड्राइवर लोग कहाँ से भरेंगे? सारे विरोध इसलिए है तो ड्राइवर 10 लाख रुपये, अपन 10 साल की सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देगा? बिहार के हाजीपुर, राजस्थान के अजमेर और मध्य प्रदेश के खरगोन में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई। मध्य प्रदेश में तो मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाएं। हालांकि ड्राइवर्स को भटकाने और भड़काने वाले बेनकाब हो गए हैं। सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि हुड़दंगियों की अकल ठिकाने आ गई। गृह सचिव अजय भल्ला ने ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के साथ बैठक कर उन्हें भरोसा दिलाया कि कानून को अभी लागू नहीं किया गया है, आप हड़ताल वापस ले लीजिए। एसोसिएशन ने गृह सचिव की बात मान ली और हड़ताल वापस लेने को राजी हो गए। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। आपको बता दें कि सरकार भारतीय न्याय संहिता में संशोधन कर नया मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आई है, जिसके मुताबिक ड्राइवर द्वारा किसी की मौत हो जाने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस कानून में बदलाव का जैसे ही ऐलान हुआ, देश भर के भारी वाहनों के ड्राइवर सड़कों पर उतर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, अभी तो हिट एंड रन के नए नियम पर स्टे लग गया था, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि नए कानून और पुराने कानून में आखिर क्या अंतर है। और ये हम बताएंगे आपको। बड़ी स्क्रीन पर हमने एक खास व्यवस्था की है ग्राफिक्स के जरिए। ये देखिए, हिट एंड रन कानून
नया जो कानून बना है उसमें क्या कुछ प्रावधान किया है? नए कानून में प्रावधान है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है और इसी के चलते पूरे पहिए जो गाड़ियों के हैं वो थम गए हैं। तो वहीं पुराना कानून क्या कहता है कि 2 साल की सजा का प्रावधान, अगर आपकी गाड़ी से आपसे कोई हादसा हो जाता है तो उस पुराने प्रावधान में 2 साल की सजा का प्रावधान था। और नया जो प्रावधान है उसमें देखिए धारा 104(2) के तहत कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो वही पुराने कानून कहता है कि धारा 304(a) और 338 है वो लगती है, इन धाराओं के तहत यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नया कानून, जमानत मिलना आसान नहीं है, यानी कि अगर आपसे कोई हादसा हो जाता है, गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो जमानत मिलना नए कानून में आसान नहीं है। तो पुराने कानून में क्या होता था, जो जमानत है वो आसानी से मिल जाया करती थी, यानी कि आपको जो आपका जो स्थानीय जो कोर्ट है और जो स्थानीय जो आपकी जो पुलिस स्टेशन है वहां से ही आपको जमानत मिल जाया कर जाती थी। तो ये जो नए